आप देख रहे हैं चलते चलते दो खबर। हरियाणा चुनाव में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया को एक मिस्टीरियस मैसेज मिला था। दीपक बाबरिया का कहना है कि मिस्टीरियस मैसेज में हरियाणा की 14 से 18 सीटों पर बीजेपी द्वारा धांधली किए जाने का अंदेशा जाहिर किया गया था और कांग्रेस पार्टी को इन सीटों पर अतिरिक्त ध्यान रखने के लिए इशारा किया गया था। अब दीपक बाबरिया का ये कहना है कि उन्होंने इस मैसेज को पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान के पास भेज दिया था, जिस पर उदय भान ने क्या कहा है पहले ये सुन लेते हैं। उसके बाद इस मैसेज के पीछे की कहानी और इस मिस्टीरियस मैसेज की पहेली की खोजबीन में चलते चलते दो खबर की टीम को क्या मिला ये देखते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आपकी कमेंट करने और लाइक करने से हमारी टीम का उत्साह बढ़ता है, जिससे वो आपके लिए और अच्छी और सच्ची खबरें ढूंढने और लाने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। ईवीएम के बारे में तो हमारे प्रभारी जी ने परसों आपको बता ही दिया कि मैं उनके पास में मैसेज आया था काउंटिंग स्टार्ट होने से पहले, आधा घंटे पहले उन्होंने बताया, लेकिन वो आधा सच और आधा झूठ में बदल गया। उन्होंने जो ये कहा कि भाई कांग्रेस पीसीसी प्रेसिडेंट को अपना फॉरवर्ड कर दिया, वो मुझे कोई फॉरवर्ड नहीं हुआ। मुझे तो नेक्स्ट डे 9 तारीख को 3:32 पर जयदीप धनखड़ से मिला की जिम्मेदारी मिली। जैसा कि हम सब ने सुना कि कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान ने दीपक बाबरिया की आधी बात का खंडन कर दिया। उदय भान ने दीपक बाबरिया के ही बयान का हवाला देते हुए कहा कि दीपक बाबरिया को काउंटिंग शुरू होने से आधा घंटा पहले ईवीएम में गड़बड़ी किए जाने की पोल खोलने वाला यह रहस्यमयी संदेश मिल गया था। वो साफ साफ कह रहे हैं कि उन्हें ये मैसेज दीपक बाबरिया से नहीं बल्कि जयदीप धनखड़ से 9 तारीख को दिन में 3:32 पर मिला था, जबकि काउंटिंग 8 तारीख को हो चुकी थी। चलिए वीडियो में इस मिस्टीरियस मैसेज की खोजबीन में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि उदय भान को ये मैसेज भेजने वाले जयदीप धनखड़ कौन है। जयदीप धनखड़ हरियाणा प्रदेश के संगठन महासचिव हैं। वे पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा और दीपेंद्र के बहुत करीबी हैं। इन चुनावों से कुछ समय पूर्व ही हुड्डा और उदय भान के कहने पर इन्हें प्रदेश का संगठन महामंत्री बनाया गया था। एक दृष्टिकोण से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान भी हुड्डा के ही करीबी हैं और उन्हीं के इशारों पर चलते हैं। अब जब उदय भान ने कहा कि जयदीप धनखड़ ने इस संदेश को उनके पास भेजा था और वह भी काउंटिंग पूरी होने के बाद अगले दिन, तो यह किसी भी सूरत में नहीं माना जा सकता कि जयदीप धनखड़ ने इस संदेश से संबंधित सूचना दीपेंद्र हुड्डा या भूपेंद्र हुड्डा को नहीं दी होगी। अब एक बड़ा सवाल यह उठता है कि जयदीप धनखड़ को यह संदेश कहां से मिला। इस संदेश को भेजने वाला व्यक्ति निसंदेह कोई मामूली व्यक्ति तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि जिस व्यक्ति को यह तक पता हो कि फला विधानसभा सीटों पर ईवीएम से छेड़छाड़ की जाने वाली है या की जा रही है, तो ऐसी जानकारी रखने वाला व्यक्ति साधारण तो हो ही नहीं सकता। अभी तक जयदीप धनखड़ का ऐसा कोई बयान नहीं मिला है जिससे हमें यह पता चल सके कि उन्हें यह संदेश किसने भेजा। यदि हम यह मान लें कि जयदीप धनखड़ को यह संदेश सीधे दीपक बाबरिया से मिला, तो फिर सवाल यह उठता है कि दीपक बाबरिया ने संदेश की सूचना साझा करने के बारे में पहले ही जयदीप धनखड़ का नाम क्यों नहीं लिया। वे प्रदेश अध्यक्ष उदय भान को संदेश साझा करने के बारे में ही जोर क्यों दे रहे हैं। जब हम इस रहस्यमय संदेश की जांच में आगे बढ़े और कांग्रेस पार्टी में अपने विश्वसनीय सूत्रों से संपर्क किया, तो हमें कुछ और ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई। इस संदेश के पीछे की जो बात सामने आई है वह आजकल की राजनीतिक पार्टियों और नेताओं के लिए आम बात है, लेकिन यह जानकर आश्चर्य हुआ कि एक सामान्य संदेश को इतना बड़ा और रहस्यमय क्यों बना दिया गया। दीपक बाबरिया इस संदेश के बारे में हरियाणा की जनता और मीडिया से कई तथ्य छिपा रहे हैं, जैसे कि संदेश भेजने वाले की जानकारी और संदेश का टेक्स्ट और सामग्री। जब हमने संदेश के टेक्स्ट का स्क्रीनशॉट प्राप्त करने की कोशिश की, तो इसे संवेदनशील मामला बताकर टाल दिया गया। हरियाणा की जनता को इस संदेश से संबंधित सभी सच्चाइयों को जानने का पूरा अधिकार है और दीपक बाबरिया और उदय भान को अब इसे सार्वजनिक कर देना चाहिए, लेकिन इसे जानबूझकर छिपाया जा रहा है तथा और भी रहस्यमय बनाया जा रहा है। शायद इसलिए भी कि पार्टी के किसी बड़े नेता को हरियाणा चुनाव में हार की नैतिक जिम्मेदारी से बचाने के लिए यह सारा खेल खेला जा रहा है। इस मिस्टीरियस मैसेज पर प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया और प्रदेश अध्यक्ष आमने सामने हो गए हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने तो एक तरह से इस मैसेज से संबंधित सारी बातें सार्वजनिक कर दी है। अब केवल दीपक बाबरिया ही इस मिस्टीरियस संदेश की जनक और संवाहक दिखाई दे रहे हैं। उन्हें इस मैसेज के टेक्स्ट का स्क्रीनशॉट अविलंब सार्वजनिक कर देना चाहिए। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आजकल सभी पार्टियां अपने अपने कैंडिडेट्स की हार जीत से संबंधित सर्वे आदि करवाती रहती है। चुनावों में किसे टिकट दी जाएगी और किसकी टिकट काट दी जाएगी, इसका फैसला भी इन्हीं सर्वे रिपोर्ट्स पर किया जाता है। ये पार्टियों के इंटरनल सर्वे के तौर पर जाने जाते हैं। अब यदि सूत्रों की माने तो कांग्रेस पार्टी हरियाणा चुनाव से पहले इस प्रकार के 5 से अधिक इंटरनल सर्वे करवा चुकी थी। इन सभी सर्वे रिपोर्ट्स में कांग्रेस के लिए उन सभी 26 सीटों पर जीतने की संभावना सबसे कम बताई गई, जिन सीटों पर कांग्रेस पार्टी के नेता 2019 के विधानसभा चुनावों में अपनी जमानत तक नहीं बचा पाए थे। इन सभी सीटों की सूची पिछले चुनावी आंकड़ों को देखते ही पता चल जाती है। अब इस बार के विधानसभा चुनाव में पार्टी ने जिस प्रकार से टिकट वितरण किया था, उससे पहले से ही अंदेशा हो गया था कि लगभग 17 सीटों पर बहुत क्लोज फाइट होनी है।
जिसमें पार्टी के अध्यक्ष उद्यभान की सीट भी शामिल थी। इस सीट पर पिछले चुनाव में भी हार जीत का अंतर बहुत कम रहा था। दूसरी तरफ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बड़ौली की राय विधानसभा सीट पर भी क्लोज फाइट मानी जा रही थी। ऐसे ही बाकी सभी सीटें, जिनमें से कुछ तो ऐसी थी जिन पर कांग्रेस पार्टी बगावत भी झेल रही थी और पिछली बार जमानत भी नहीं बचा पाई थी। खैर, ये सभी रिपोर्ट तो वोटिंग के दिन से पहले की थी। वोटिंग वाले दिन भी विभिन्न चैनल एग्जिट पोल के लिए सर्वे करते हैं और पार्टी ने जिस कंपनी को चुनाव प्रचार और सर्वे संबंधित काम दे रखा था, उनके द्वारा भी व्यक्तिगत एग्जिट पोल तैयार की जानी थी। अब कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक चुनाव में जिस कंपनी को चुनाव प्रचार और पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी बनाने का काम दे रखा था, सूत्रों के अनुसार उसी प्रकार हरियाणा चुनाव में कांग्रेस कई कंपनीज की मदद ले रही थी। इस सारे तंत्र का कंट्रोल दीपेंद्र हुड्डा और जयदीप धनखड़ के पास होने की चर्चा सुनी गई। सूत्रों की माने तो क्लोज फाइट वाली सीटों को सूची दीपक बाबरिया के पास भेज दी गई थी और इन सीटों पर मतदाताओं को अधिक से अधिक अप्रोच करके मतदान करवाना सही माना गया था, क्योंकि इन सीटों पर हार जीत का मार्जिन 1000 से 2000 के बीच रहने का अंदेशा था। परंतु संगठन न होने के वजह से इन सीटों पर कांग्रेस कार्यकर्ता मतदाताओं को घर से नहीं निकाल सके और केवल इसी जगह बीजेपी अपने संगठन और कार्यकर्ताओं के दम पर कांग्रेस से बाजी मार गई। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी रणनीतिक तौर पर भी बीजेपी से पिछड़ गई थी, जिसे अब जाकर दीपक बाबरिया ने मान भी लिया है। जब तक दीपक बाबरिया इस मिस्टीरियस संदेश को सार्वजनिक नहीं करते, तब तक इस रहस्यमयी संदेश में वोटिंग के बाद का इंटरनल एग्जिट पोल की रिपोर्ट होना माना जाना ही सही है। एक चैनल को इंटरव्यू के दौरान दीपक बाबरिया को मिले इस मिस्टीरियस मैसेज से संबंधित पूछे गए सवाल के जवाब में नारनौंद के नवनिर्वाचित विधायक जस्सी पेटवाड़ ने क्या कहा, ये भी ध्यान से सुनने का विषय है। सरकार भारतीय जनता पार्टी की वोटों की चोरी से बनी है। अब आप छोटी सी बात लगा लीजिए, जहां एक ऐसा चुनाव आयोग हो जो हर घंटे अपनी वोट परसेंटेज बढ़ा रहा हो, पोलिंग परसेंटेज। आज हरियाणा में 9 लाख वोट रातों रात कहां से बढ़ गए इतनी की, जब यहाँ मार्जिन 50,000 का था। चोरी तो यहाँ भी हुई है, लेकिन वो चोरी कम कर पाए। जहाँ मार्जिन छोटा था ना, वहाँ उनकी चोरी चली। जहाँ मार्जिन बड़ा था, वहाँ चोरी उनकी चली आयोग से कि भाई रातों रात कैसे 9 लाख वोट हरियाणा में एकदम से बढ़ गए। उसको छोड़ दीजिए, बाबरिया जी की बात आप कर लीजिए। बाबरिया जी कहते हैं कि भाई बाबरिया जी के पास ही तो मैसेज आया था सुबह 8 बजे 14 सीटों के ऊपर गड़बड़ होगी। और वो कमाल की बात है कि उन 14 सीटों के ऊपर हरियाणा प्रदेश का सट्टा बाजार, हरियाणा प्रदेश के सर्वे, सभी टीवी चैनल, आपके सभी के सर्वे उन 14 की 14 सीटों पे कांग्रेस की जीत बता रहे। लेकिन ऐसा क्या होता है कि सुबह 8 बजे मैसेज आता है कि 14 सीटों के ऊपर कांग्रेस बीजेपी जीतेगी, कांग्रेस के साथ गड़बड़ होगी। और वही 14 में से 14 की 14 बीजेपी जीत जाती है। आप दो चीजों की देखियो, प्रदेश अध्यक्ष जी और जब बाबरिया जी ने जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो उसमें स्पष्ट बताया कि जहां से मैसेज आया उसको जान का खतरा हो सकता है या कोई न कोई उसकी वजह हो सकती है। मेरे पास तो नहीं आया, बाबरिया जी के पास आया। उदयभान और बाबरिया जी को उसके बारे में पता है। तो वो चुनाव किस दम के ऊपर, उसी दम के ऊपर तो वो कोर्ट जाने की बात करते हैं। तो जहां लोकतंत्र में इस बार तंत्र की जीत हुई है, लोग हार गया। जैसा कि हम सब ने सुना कि नारनौंद के कांग्रेस विधायक जस्सी पेटवाड़ ने इस विवादित और मिस्टीरियस मैसेज के बारे कहा कि ये मैसेज बाबरिया जी के पास आया था और इस मैसेज में जिन 14 सीटों पर गड़बड़ी की जाने की बात कही गई थी, उन सभी सीटों पर कांग्रेस हार गई। जस्सी पेटवाड़ ने आगे कहा कि इन सभी 14 सीटों पर सारे टीवी चैनल और उनके सर्वे कांग्रेस को ही विजेता मान रहे थे। जस्सी पेटवाड़ ने यह भी कहा कि इसी मैसेज के आधार पर कांग्रेस कोर्ट में जाने की तैयारी कर रही है। अब अगर ये मैसेज कोर्ट में केस करने का आधार बनता है, तो इसे भेजने वाले की गवाही भी करवानी पड़ेगी और इस मैसेज के पीछे की सत्यता को कोर्ट में सिद्ध भी करना पड़ेगा। तो इस मिस्टीरियस मैसेज को भेजने वाले को सारे तथ्यों के साथ जनता के सामने आना चाहिए। इस पर जस्सी पेटवाड़ ने कहा कि ऐसे में मैसेज भेजने वाले की जान को खतरा भी हो सकता है। उधर दूसरी तरफ जस्सी पेटवाड़ को टिकट दिलाने की लड़ाई लड़ रहे हिसार के सांसद जयप्रकाश के अनुसार कांग्रेस की हार का प्रमुख कारण कांग्रेस पार्टी में एक्टिव बीजेपी के स्लीपर सेल को बताया। आइए सुनते हैं कि सांसद जेपी इन स्लीपर सेल के बारे में क्या कह रहे हैं। हार की जिम्मेवारी तो वैसे तो देखो सभी की है, हार हुई हमारी बात है, लेकिन बाबरिया जी ने जो बात कही है उसमें कहीं न कहीं सच्चाई भी होगी, क्योंकि हमारे कुछ साथियों की वजह से हमें नुकसान हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं। ये कहीं न कहीं जो गलती हुई है ये बेईमानी में स्लीपर सेल की वजह से गड़बड़ हुई और निकल जाएगी। हम पार्टी में बात करेंगे, हाल करेंगे। अब दीपक बाबरिया दिल्ली में हरियाणा पर की गई पार्टी मीटिंग में पार्टी की चुनावी हार के एक कारण के रूप में पार्टी की कमजोर रणनीति को भी मान चुके हैं। साथ ही उन्होंने कुछ सीटों पर गलत टिकट वितरण को भी स्वीकार कर लिया। तो दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा ने भी कांग्रेस में संगठन न होने की कमी स्वीकार की है। उन्होंने कहा, पिछले 10 वर्षों से कांग्रेस में संगठन नहीं बन पाया है।
आइए सुनते हैं कि कांग्रेस के संगठन को लेकर पूर्व सीएम हुड्डा क्या कह रहे हैं। इसके बाद हम समझने की कोशिश करेंगे कि जब कांग्रेस के नेता पार्टी में बगावत, गलत टिकट वितरण, संगठन और पार्टी रणनीति की कमी की बातों को हरियाणा में हार का कारण मान ही रहे हैं, तो अब अलग से उन्हें इस मिस्टीरियस मैसेज के सहारे की क्यों जरूरत पड़ गई। और पार्टी के नेता ईवीएम को दोष देने वाले दावे को मजबूत करने के लिए इस मिस्टीरियस मैसेज को क्यों आधार बना रहे हैं। जो है सबसे पहले तो संगठन मजबूत करना चाहिए। अब जैसे हरियाणा में पिछले 10 साल से संगठन है ही नहीं, ना जिले के प्रधान है, ना ब्लॉक के प्रधान है, ना सिर्फ पीसीसी का एक प्रधान काम करता है। हालांकि हमने प्रयास किया, किसी कारण से नहीं, उसके संगठन बनाना चाहिए नीचे से लेके ऊपर तक। भर्ती हुई, खूब हुई, काफी भर्ती हुई, लेकिन संगठन पूरा नहीं बना सके। जैसा कि हम सब ने सुना कि पूर्व सीएम हुड्डा कांग्रेस पार्टी के संगठन न होने की कमी को स्वीकार कर रहे हैं, परंतु हरियाणा चुनाव में हार के ऐसे और भी कारण हैं जिन्हें वो सार्वजनिक रूप से स्वीकार नहीं कर सकते, और जिनको स्वीकार करने का मतलब है सीधे सीधे अपनी और अपने शीर्ष नेताओं की गलतियों को स्वीकार कर लेना। यदि भूपिंदर सिंह हुड्डा या प्रभारी दीपक बाबरिया इन बातों को पार्टी की चुनावी हार के कारण के रूप में स्वीकार कर लेते हैं, तो ये गलतियां करने वाले नेताओं पर कार्यवाही भी करनी पड़ेगी। जैसे कि चुनाव के दौरान पार्टी के उम्मीदवारों ने सरकार आने पर खुलेआम वोट के बदले नौकरियां बांटने की घोषणाएं की, जिसमें अपने वक्तव्य में पूर्व सीएम हुड्डा की मंजूरी शामिल होने का स्पष्ट इशारा भी किया। एक विधायक उम्मीदवार ने तो सरकार बनने पर पहले अपना और अपने रिश्तेदारों का घर भरने की बात कह दी और उसका वीडियो भी खूब वायरल हुआ। चुनाव में गलत टिकट बंटवारे का असर इतना गहरा था, कुमारी सैलजा जैसी बड़ी नेता तक इसकी शिकार हुई, जो चुनाव लड़ना चाहती थी मगर पार्टी के किसी बड़े नेता के विरोध की वजह से चुनाव नहीं लड़ पाई, और उनके समर्थित उम्मीदवारों की टिकटें भी खूब काटी गई। नारनौंद में जस्सी पेटवाड़ को टिकट मिलना इसी क्रम का हिस्सा था। इसको लेकर हिसार के सांसद जेपी ने कुमारी सैलजा पर ही अनुचित टिप्पणी कर डाली। रणनीतिक कमजोरी का असर तब दिखाई दिया जब विनेश फोगाट को और बजरंग पुनिया को टिकट देने के लिए ब्राह्मण कोटे पर ही कैंची चला दी गई, और बजरंग पुनिया को टिकट देने के लिए सीटिंग विधायक कुलदीप वत्स की टिकट काट देने की खबरें सुर्खियों में खूब उड़ी। इतना ही नहीं, राहुल गांधी के गोहाना रैली में जलेबी की फैक्ट्री लगाने वाले बयान ने और लोकसभा चुनाव के दौरान खटाखट पैसे देने वाले बयान भी चुनावी हार का एक प्रमुख कारण रहे। आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन के लिए भी राहुल गांधी ही हरियाणा कांग्रेस पर दबाव बना रहे थे, जिससे हुड्डा ने पहले थे अस्वीकार कर दिया, फिर टिकट बंटवारे में सुरजेवाला और कुमारी सैलजा द्वारा समर्थित उम्मीदवारों की सीटें आम आदमी पार्टी को देने की कंडीशन लगा दी और गठबंधन होने ही नहीं दिया। अब अगर ये सभी कारण स्वीकार लिए जाए तो हुड्डा, कुमारी सैलजा और राहुल गांधी को हार की सीधी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और फिर उन पर नैतिक आधार पर इस्तीफा देने की नौबत तक आ सकती है। अब इन बड़े नेताओं को बचाने के लिए इस मिस्टीरियस मैसेज का सहारा लिया जा रहा है और पार्टी की चुनावी हार का सारा दोष ईवीएम पर मढ़ने की कोशिश की जा रही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर चैनल। चलते चलते दो खबर, ऐसी और भी खबरें देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।